हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं बाजार के हालचाल को लेकर, जिसके अंतर्गत जो एक वर्ल्ड लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके सीईओ जेमी डायमन ने कहा है कि बाजार में मंदी अपने चरम सीमा पर है और अगले 6 महीने बाजार की मंदी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाजार 20% से अधिक गिर सकता है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के सीईओ जेपी डिमॉन ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 6 से 9 महीनों में मंदी की ओर बढ़ सकती है और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। उनकी समिति ने जोर देकर कहा है कि शेयर बाजार में यहाँ से आसानी से 20% तक की गिरावट देखी जा सकती है और इसके लिए सरकार को अवेयर होने की बहुत सख्त जरूरत है। तो अगली न्यूज है बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन के प्राइस के लिए अक्टूबर का महीना जनरली पॉजिटिव माना जाता है और कहा जाता है कि जब से बिटकॉइन की उत्पत्ति हुई है, मोस्टली अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन ने एक अच्छा मूव दिया है। अच्छा खासा प्रॉफिट अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स को होता है, परंतु इस साल अक्टूबर के महीने में मजबूत डॉलर और फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी से बियर्स को एडवांटेज मिल रहा है। इसका मतलब बिटकॉइन इस महीने भी यानी अक्टूबर के महीने में भी नेगेटिव में ट्रेंड कर सकता है। अक्टूबर के पहले 10 दिन और बुधवार को जारी होने वाली यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले बिटकॉइन की कीमत अपने एक सप्ताह के नीचे आ गई है। सितंबर के दौरान वर्ल्ड की लीडिंग क्रिप्टो करेंसी की कीमत लगभग लाल निशान में ही ट्रेड कर रही थी। सितंबर महीने में अधिकांश समय बिटकॉइन ने 20,000 से नीचे ही कारोबार किया है और इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर का ये महीना भी बिटकॉइन के लिए कुछ खास साबित नहीं हो सकता। मतलब बिटकॉइन का प्राइस 20,000 से 22,000 के बीच ही ट्रेड करता नजर आ सकता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो अगली न्यूज है कनाडा से। कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर टिफ मैकलम ने जोर देकर कहा है कि इंटरेस्ट रेट और वारंटेड मतलब इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करना जरूरी हो सकता है। इसके साथ ही इसके पलट ही जवाब देते हुए एक कैनेडियन कॉलमिनिस्ट ने कहा है कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर को जाने की जरूरत है। कनाडाई गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन से निपटने की तैयारी में है और इसी के लिए बैंक ऑफ कनाडा ने अगले 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। रविवार को कनाडाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर टिफ मैकलम ने बताया कि रीजनेबली गुड हार्वेस्ट विल कंट्रीब्यूट द रिड्यूस द इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा है अगर फसल अच्छी होगी तो खाद्य इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको कम करने में सहायता मिलेगी। सीबीसी रेडियो पर मैकलम के बयान के बाद ही कनाडा के एक कॉलमनिस्ट लार्ने गुंटर ने कहा है कि बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर को शायद रिटायर होने की जाने की जरूरत है। उनका इशारा शायद उनके रिटायरमेंट को लेकर भी है। उन्होंने शायद अंदेशा जताया है कि बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर जो हैं उनको रिटायर होने की जरूरत है। तो अगली न्यूज है बिटकॉइन की। बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन की जो माइनिंग डिफिकल्टी है वो 10 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। इसका अर्थ है कि जो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है उसको माइन करना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। इससे पहले 27 सितंबर को इसी कठिनाई के बाद एक लेख में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉलोइंग द डिफिकल्टी रिडक्शन ऑन September 27 द नेटवर्क माइनिंग डिफिकल्टी इंक्रीज 13.55% हायर एट ब्लॉक हाइट 758016 एज इट प्रिंटेड द हाईएस्ट डिफिकल्टी राइज रिकॉर्डेड दिस ईयर। मतलब एक लेख में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 सितंबर के बाद नेटवर्क की जो माइनिंग डिफिकल्टी थी वो करीब 13.55% हायर हो चुकी है, जिसके थ्रू ब्लॉक हाइट 7,58,016 पर पहुंच गई है और इसकी वजह उन्होंने हाईएस्ट डिफिकल्टी जो इस साल रिकॉर्ड की गई है माइनिंग को लेकर उसको बताया है। तो अगली न्यूज है बाइनेंस के सीईओ सीजी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ ग्रेडिंग स्केल। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एक ग्रेडिंग स्केल का पार्ट हो सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के संस्थापक और सीईओ चांगपेंग झाओ यानी सीजी ने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस और रिलेशन इट हैज विद सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। कि डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस और रिलेशन जो है वो सिक्योरिटी और फ्रीडम के साथ होता है। उन्होंने कहा है कि सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेडिंग स्केल। कि डिसेंट्रलाइजेशन के कई पहलू हो सकते हैं और ये एक ढाल के पैमाने का हिस्सा है। उन्होंने कई दूसरे तरीकों की व्याख्या करते हुए कहा कि बिटकॉइन जिसे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कहा जाता है वो भी एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीकृत के रूप में यानी सेंट्रलाइज के रूप में नजर आता है।
तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।